बार की बात है, किसी शहर में एक बड़े से पेड़ पर एक पक्षी रहता था जिसका नाम था सिंधुक। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि उस पक्षी का मल सोने में बदल जाता था। यह बात किसी को भी नहीं पता था। एक बार उस पेड़ के नीचे से एक शिकारी गुजर रहा था। शिकारी उस पेड़ के नीचे आराम करने के लिए ठहरा। वो आराम कर ही रहा था कि इतने से सिंधुक पक्षी ने उसके सामने मल त्याग दिया। जैसे ही पक्षी का मल जमीन पर पड़ा, वो सोने में बदल गया। यह देखते ही शिकारी बहुत खुश हुआ और उसने उस पक्षी को पकड़ने के लिए जाल बिछाया। पिंजरे में बंद सिंधुक को देखकर शिकारी को चिंता सताने लगी। अगर राजा को इस बारे में पता चला तो वह न तो सिर्फ सिंधु को दरबार में पेश करेंगे, कहीं मुझे जेल में न बंद कर दे वो। नहीं नहीं, मुझे राजा को बता देना चाहिए। अगर हम राजा को इस बारे में बता दिए तो वो मुझे इनाम देंगे। महाराज, ये सिंधुक नाम का पक्षी है जिसका पोटी सोने का होता है। मंत्री जी, इस पक्षी को बहुत सावधानी से रखा जाए और इसे अच्छा खाना खिलाया जाए। आप इस बेवकूफ शिकारी की बात पर भरोसा मत कीजिए। कभी ऐसा होता है क्या कि कोई भी पक्षी सोने का मल त्याग करे? इसलिए अच्छा होगा कि आप इसे आजाद करने का आदेश दे दें। तुम सही कह रहे हो मंत्री। दुनिया में ऐसा कोई भी पक्षी नहीं है जो सोने का मल करे। इस पक्षी को आजाद कर दिया जाए। सिंधुक पक्षी उड़ते उड़ते राजा के दरवाजे पर सोने का मल त्याग कर दिया। यह देखते ही राजा के होश उड़ गए। इस पक्षी को तुरंत पकड़ा जाए। लेकिन पक्षी उड़ गया था और वह जाते जाते कहा, मैं बेवकूफ था जो शिकारी के सामने में मल त्याग किया। शिकारी बेवकूफ था जो मुझे राजा के पास ले गया। राजा बेवकूफ था जो मंत्री की बात में आ गया। यहाँ पर सब बेवकूफ ही बैठे हैं। तो बच्चों, हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है, कभी भी दूसरों की बातों में नहीं आना चाहिए और हमें अपने दिमाग से काम करना चाहिए। हेलो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।